Okay, how many students are there? 10. Suraj. So, good morning one and all. Okay, today we are going to start the question answer of the chapter number 1. Okay, it's your revision class. Population, distribution, density and growth. अब यहाँ पर देखो, आई विल आस्क यू ऑल द क्वेश्चंस, है ना. चैप्टर पढ़ चुके हैं, नोट्स के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस चैप्टर पढ़ चुके हैं, सारे नोट्स आप लोगों को मिल चुके हैं, आप लोगों ने ले लिए होंगे. अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन. ओके, देन फर्स्ट इज इंडियाज पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस इज, कितनी है बताइए. 1028 million, 3182 million. Okay, good, very good. Option 1A, 1028 million. Good. चीटिंग नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, अपने बेसिस पे आंसर देने हैं आप लोगों को, है ना. नाउ क्वेश्चन सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पहले ऑप्शन पढ़िए, पहले ऑप्शन देखिए. ओके, इन इंडिया अकॉर्डिंग टू, ठीक है चलिए यहां पर नहीं दे रखा है. ओके, ए इज वेस्ट बंगाल, बी इज केरला, सी इज उत्तर प्रदेश एंड डी इज पंजाब. विच वन इज द राइट आंसर? उत्तर प्रदेश. आई एम टॉकिंग अबाउट हाई डेंसिटी. वेस्ट बंगाल. West Bengal. Yes, correct answer is West Bengal. Okay. What is the right answer? West Bengal. And हाँ, yes, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन जियोग्राफिकली एरिया काफी ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी वहां की क्या है बेटा, कम है. ओके, सो हाईएस्ट डेंसिटी, द हाईएस्ट डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो ऑप्शन है उसमें क्या आएगा आपका, वेस्ट बंगाल आएगा. क्लियर हो गया सबको? आगे चले क्वेश्चंस. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. योर थर्ड क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, पहले आंसर नहीं देना है, ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, है ना. ऑप्शंस आर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, गोवा. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कहां मिलेगी आपको देखने को, बताइए, जस्ट टेल मी. हाँ, गोवा. मैम गोवा, महाराष्ट्र. नहीं, ऑप्शन एक ही होता है, ऑप्शन आपको एक ही देना है. यस, द राइट आंसर इज महाराष्ट्र. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. इट मीन्स दैट कि यू हैव अंडरस्टूड द होल द चैप्टर वेरी वेल ना. Okay, now next is, which one of the following is the largest linguistic group of India? Largest linguistic group कौन सा है इनमें से? Sino-Tibetan, Indo-Aryan, Austric और Dravidian? Indo-Aryan. Yes, Indo-Aryan. Which one? Indo-Aryan. Okay, हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. चलिए, यहां तक क्लियर हो गया सबको. नाउ नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, very hot and dry and very cold and wet region of India have low density of population. ऐसे एरियाज में जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ड्राई है या बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है या वेटी एरिया है, यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इन रीजन्स में इंडिया के लो डेंसिटी देखी जाती है पॉपुलेशन की. In this light, explain the role of climate on the distribution of population. इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर आपको जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताना है. पहले आप लोग बताइए आंसर, टेल मी. हाँ, एक चीज तो ये हो सकती है कि लोग मॉडरेट क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं. बिल्कुल, किसी भी एक्सट्रीम क्लाइमेट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है. सो व्हाट इज द आंसर?
क्लाइमेट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी पॉपुलेशन को रिसाइड करने के लिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया में नहीं रह सकते, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ नहीं रहा जा सकता, सर्वाइव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर फिर वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ह्यूमिड रहता है। द टू एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट, rainfall and temperature, play the most important role in determining the population of an area, ठीक है। तो किसी भी एरिया में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज क्लाइमेट, दैट इज द रेनफॉल एंड टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको यहाँ पर एलिमेंट्स को देखना, ठीक है। ये मॉडरेट होंगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, ये नहीं मॉडरेट होंगे या बहुत एक्सट्रीम या बहुत लो होगा तो क्या होगा, कहीं पर बारिश ही नहीं हो रही है ना। वेस्टर्न राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी। व्हेन ए प्लेस हैज एक्सट्रीम्स टू क्लाइमेट, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो, such as too cold climate of Himalaya and too hot and dry climate of Thar desert। ये आपका एग्जांपल हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे हिमालय है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है तो वहाँ पर रहना पॉसिबिलिटी नहीं है। एक सेकंड रीज़न वहाँ पर ये भी होता है कि माउंटेनियस रीजन है, माउंटेनियस रीजन में कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टिंग की प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा तो फूड सप्लाई कैसे होगी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन वहाँ पर कम देखने को मिलती है। एंड टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वेस्टर्न राजस्थान जिसमें कि थार डेजर्ट आ गया। व्हेन ए प्लेस हैज मॉडरेट क्लाइमेट, अगर मॉडरेट क्लाइमेट होता है किसी भी प्लेस पे, इट अट्रैक्ट्स पीपल एंड हैज हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर आप ना ज़्यादा ठंड होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी, बारिश भी ठीक ठाक होगी, तो ऐसे प्लेसेस में लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे क्योंकि एवरीथिंग जो है वो ईजी हो जाता है। रेनफॉल सप्लाइज वाटर फॉर एग्रीकल्चर विच इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन पीपल। जहाँ पर एग्रीकल्चर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो फिर वहाँ पे क्या रह जाएगा, वेजिटेशन भी ग्रो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जो रेनफॉल है अगर मॉडरेट होती है किसी भी एरिया में तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा और मेन जो ऑक्यूपेशन है वो इंडियन पीपल का एग्रीकल्चर ही है। तो इसी वजह से यूपी बिहार यूपी वगैरह का जो एरिया है वहाँ पे फूड ग्रेन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है। The amount of rainfall decreases as we move from the Ganga Brahmaputra delta in the east toward the Thar desert in the west। अब देखिए अगर हम रेनफॉल की बात करते हैं तो वो यूपी से लेकर अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर देखिए ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर देखेंगे ये माउंटेनियस रीजन है तो जो बारिश आती है, जो मॉइस्चर आता है नीचे बे ऑफ बंगाल से उठता हुआ, वो यहाँ पर क्या करता है, इन हिमालय से टकरा के पूरी बारिश यहाँ कर देता है। लेकिन यहाँ से जब ये मानसून इधर राजस्थान की तरफ टर्न होता है तो तब तक उसका मॉइस्चर जो है वो उसकी रिटेन कैपेसिटी काफ़ी लो हो जाती है और इस एरिया में बारिश ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो देखेंगे कि इसी वजह से इन एरियाज़ के अंदर लोगों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी कम देखने को मिलती है। होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर। Any doubt in this question? Yes, ma'am. Okay. Now, second question. Which state have large rural population in India? Just tell me. कौन सा state है जहाँ पर large population है rural areas में? सिक्किम। Yes. बिहार और सिक्किम। Yes. Good. Give one reason. हाँ, yes, good. गिव वन रीजन फॉर सच लार्ज रूरल पॉपुलेशन। इसके रीजन देना है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं बेटा एग्जाम के अंदर, है ना, कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है और क्यों देखने को मिलती है। तो स्टेट लाइक बिहार, सिक्किम have very high percentage of rural population. Okay, the reason is both state Bihar and Sikkim are highly dependent on agriculture. Rural areas वो होते हैं जहाँ प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये जितने भी है वहाँ पर डेवलपमेंट कम देखने को मिलता है कंपैरेटिवली अदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो स्टेट्स हैं हाईली डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। ओके, दिस इज द रीजन। ओके, क्लियर?
Now next question is, why do some state of India have higher rates of work participation than other? ठीक है, ऐसे कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि वर्क पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है इंडिया के अदर स्टेट से? In India, the work participation rate are higher in area of lower level of economical development. जिन स्टेट्स में इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है वहाँ पर वर्किंग पार्टिसिपेशन ज़्यादा यानी वर्कर्स ज़्यादा होते हैं. ओके, सिंस नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर आर नीडेड टू परफॉर्म द सबसिस्टेंस और नियर सबसिस्टेंस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़. तो जो नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर जो होते हैं उनकी, जो कि मतलब हाथों से काम करते हैं या जो ज़्यादा टेक्निकली ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं अपने वर्क को, जो भी इकोनॉमिकली जो भी एक्टिविटीज़ उनको लाइवलीहुड के लिए करनी होती हैं आसपास के एरियाज़ में. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स की बात हो रही है? स्टेट्स पर्टिकुलर नहीं दे रखा है, बस ये दे रखा है कि लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जहां पर होता है उन स्टेट्स के अंदर आपको इस तरीके के वर्कर्स जो है मैनुअल वर्कर्स ज़्यादा देखने को मिलता है, वर्किंग पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिलती है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the agriculture sector has the largest share of Indian workers. Explain. ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा शेयरिंग है इंडियन वर्कर्स की. कैसे एक्सप्लेन करना है, आप बताइए. मैम, सबसे पहले तो वीमेन का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन ही एग्रीकल्चर में है. हाँ, ठीक है, कल्टीवेटर्स एक्सप्लेन करना है कितना क्या है. देखो, अबाउट, मैंने आपको डेटाज दिए थे, अबाउट 54.6%. ठीक है, ये टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है आपकी इंडिया की. गॉट इट, है ना? टोटल परसेंट ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन आर कल्टीवेटर. ठीक है, सॉरी, इसमें से ये कितना है? कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर्स हैं. एंड एग्रीकल्चर लेबर्स वेयर ओनली 3.8%. एग्रीकल्चरल लेबर कितनी है यहाँ पर? ओनली 3.8% है. ऑफ वर्कर्स आर engage in household industries. Household industries में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 41.6%. Okay, are other workers? Yes. Sorry, wait. Working population cultivator कितने हैं आपके? 54.6%. ठीक है, 54.6% आपके कितने हैं? कल्टीवेटर्स हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर लेबर कितना आ रहा है आपका? 3.8 आ रहा है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के अंदर. और अदर जो हैं वो कितने आ रहे हैं आपके? 41.6% आ रहे हैं. ठीक है, यही डेटा दिया था आपको मैंने पढ़ाते वक्त. 3.8% कितना आ रहा है? वर्कर आर इंगेज इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज. हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में कितना आ रहा है? यानी कि आप ये कह सकते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के 3.8% है. अदर जैसे कि ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, सर्विसेज हो गई, उनमें लोग कितने लगे हुए हैं? 41.6% लगे हुए हैं. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, ये एग्रीकल्चर वाला प्राइमरी वाले के अंदर है ना, मैंने आपको अलग अलग डेटा दिया था, वहां पर इन्होंने मर्ज करके दे दिया 54.6%. ओके, नाउ अब देखिए, इंक्लूडिंग नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था 41.6, यानी कि अदर्स में कौन कौन आते हैं आपके? ट्रेड आ गया आपका, कॉमर्स आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, रिपेयर आ गया और अदर सर्विसेज आ गई. ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है वो पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से आंसर देने हैं. डेटाज मेंशन जरूर करना है, बहुत ज़रूरी है. अगर आपने डेटा मेंशन नहीं किया तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा. आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि कल्टीवेटर है, एग्रीकल्चर लेबर है ना, आपके कुछ पीपल्स हैं जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हैं, कुछ कॉमर्स में इन्वॉल्व हैं, ट्रेडर्स हैं, ये है, तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा. यू हैव टू मेंशन डेटाज ऑल्सो. ठीक है जी मैम. नाउ नेक्स्ट इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स. ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर आपके 5 मार्क्स में
या 3 मार्क्स में या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3 और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्या होता है कि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द स्पेशल पैटर्न ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, डेंसिटी एक्सप्लेन करनी है, कौन से स्टेट्स में डेंसिटी ज़्यादा है, कौन से स्टेट में डेंसिटी कम है और क्यों है, ठीक है। ये अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, सपोज करिए 5 मार्क्स का आ गया या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको रीजंस भी लिखने होते हैं कि वाई, है ना, कि वहाँ पर डेंसिटी अगर कम है तो क्यों है और ज़्यादा है तो क्यों है। मैम इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, डिफाइन लिख दो, फिर इंडिया की डेंसिटी बता दो, फिर हायर वो बता दो, स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज बता दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डेटाज भी मेंशन करने हैं। ओके, यू हैव टू मेंशन डेटाज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप कैसे दे रहे हैं इसका आंसर। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। सबसे पहले डेंसिटी की डेफिनेशन देंगे आप, ठीक है। क्या डेंसिटी है, इट इज एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, ठीक है। पर हेक्टर स्क्वायर, पर किलोमीटर स्क्वायर के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। आप ऐसे भी अपने वर्ड्स में आंसर दे दीजिए। It help in getting a better understanding of spatial distribution of population in relation to land. The density of population in India is 382 person per square kilometer. It's a very very important data. 1 marks में भी आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि इंडिया का डेंसिटी क्या है, इंडिया की डेंसिटी कितनी है, दैट इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। गॉट इट। सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो गया। देन नेक्स्ट, द स्पेशल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज इन द कंट्री रेंजेस फ्रॉम एज लो एज, सबसे लो पहले बताएंगे आप, दैट इज 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। ये सेकंड वन वर्ड का क्वेश्चन हो गया। सबसे लीस्ट कहाँ है डेंसिटी, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। आपने आंसर लिख दिया अरुणाचल प्रदेश, आंसर खत्म नहीं हुआ है, आपको ये भी बताना है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होता है। क्लियर, ठीक है। टू 11,320 पर्सन इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। आपकी दिल्ली का सबसे ज्यादा कितनी आ रही है, 11,320। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यहां पर आपको अगर कई बार घुमाने के लिए बच्चों को ये भी यूनियन टेरिटरी वर्ड डाल दिया जाता है ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएं। तो हाईएस्ट आपकी कहाँ की है, दिल्ली की, एंड लीस्ट जो है वो कहाँ की है, आपकी अरुणाचल प्रदेश की। उसके बाद आप बताएंगे अमंग द नॉर्थन इंडियन स्टेट, बिहार की अगर हम बात करें कितनी है, यहाँ की भी ज्यादा है, ठीक है, 1006। वेस्ट बंगाल 1028 हो गया, एंड यूपी 829 हो गया। हैव हायर डेंसिटीज, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर डेंसिटी हायर है। ओके, वाइल केरला 860 एंड तमिलनाडु 555 हैव हायर डेंसिटी अमंग द पेनिनसुलर इंडियन स्टेट। अब हम दूसरे जो साउथ की अगर हम बात करते हैं, इनको साउथ में अलग डाला गया है, तो केरला में कितनी है, 860 आ रही है, तमिलनाडु में 555 आ रही है, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है डेंसिटी का। अब देखिए नेक्स्ट है, स्टेट लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा हैव मॉडरेट डेंसिटी। मॉडरेट डेंसिटी वाले स्टेट कौन कौन से हो गए, आपको 2 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, पॉइंट है ये डेंसिटी के अंदर, अलग से भी पूछा जा सकता है। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां पर मॉडरेट डेंसिटी पाई जाती है, दैट इज असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा। कई बार एग्जामिनर रीजन पूछ लेता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट इसका पॉइंट है, द हिल स्टेट ऑफ हिमालय रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग असम, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सक्लूडिंग असम हैव रिलेटिवली लो डेंसिटी। असम की डेंसिटी मॉडरेट बताइए, ठीक है। While the Union Territory excluding Andaman and Nicobar Island have very high density of population, ठीक है। तो अगर यूनियन टेरिटरी में सबसे कम अगर हम बताएंगे तो कहाँ की है आपकी, हाईएस्ट तो हमने दिल्ली बताया, ठीक है। लिस्ट आप क्या बताएंगे,
आप अंडमान निकोबार का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी अलग अलग पूछा जा सकता है, ये बता रही हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पॉइंट है द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री रेफर टू डिवीजन ऑफ इट्स वर्क फोर्स इंगेज इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंडिया हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर वर्कर कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ये वर्किंग वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन दूसरा है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। इंडिया में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, कितना है, प्राइमरी में कितने हैं, सेकेंडरी में कितने हैं, टर्शरी में कितने हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर ये हो रहा है, तो इसका हम यहाँ पर डेटा बताएंगे। तो यहाँ से आ रहा है आपका, तो सबसे पहले क्या बताएं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो वर्कर है वो ज़्यादा है कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अबाउट 54.6% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन आर कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स, ठीक है। वेयर एल्स ओनली 3.8% ऑफ वर्कर आर इंगेज्ड इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री, वही बात आ गई पूरी, एंड 41.6% आर अदर वर्कर इंक्लूडिंग नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर एंड अदर सर्विसेज। अब इसके अंदर क्या बताया, एज फार एज ऑक्यूपेशनल ऑफ कंट्रीज मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन, अब हम इसमें क्या बताएंगे, मेल और फीमेल की बात बताएंगे। इज कंसर्न मेल वर्कर आउट नंबर फीमेल वर्कर आर ऑल द 3 सेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आता है द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इज रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर। अगर हम बात करें फीमेल वर्कर्स की, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं यहाँ पर पूरा, तो अगर फीमेल वर्कर्स की बात करें तो वो हाई देखने को मिलती है किसमें, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, क्योंकि वो बाहर जाके काम ज़्यादा नहीं कर पाती है ना। टफ इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट इन वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, लेकिन हालांकि ज़्यादा डेटा आपको प्राइमरी सेक्टर में ही फीमेल्स का देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे अभी जो एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट हुआ है, फिर आप देख रहे हैं कि गर्ल्स के अंदर एजुकेशन बढ़ रही है, तो उसके बाद से आपका जो पार्टिसिपेशन है फीमेल्स का सेकेंडरी एंड टर्शरी में इंक्रीज हो रहा है, ओके। Then the proportion of worker in agriculture sector in India has shown a decline over the last few decades, ठीक है। अब प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर क्या हो चुका है, अब मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो उसके अंदर जो आप देखेंगे वर्कर्स जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं, मैनुअल वर्कर कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो रहे हैं पिछले, तो जैसे कि पहले अगर 2001 का डेटा अगर हम देते हैं तो कितना था, 58.2% इन 2001 था, ठीक है। अब ये कितना रह गया है अकॉर्डिंग टू 2011, 54.6% रह गया है, ठीक है। क्लियर हुआ है ना। तो ये डेटास आपको बहुत मेंशन करने बहुत जरूरी है। देखिए 2001 का डेटा बताता है एग्रीकल्चर के अंदर 58.2% लोग थे, अब कितने रह गए, 54.6% रह गए अकॉर्डिंग टू 2011, ओके। देन consequently the participation rate in secondary and tertiary sector has registered an increase, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे इंडिया डेवलप कर रहा है ना। सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस देखने को मिल रहे हैं, टर्शरी ऑक्यूपेशंस बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्राइमरी सेक्टर में जहाँ पॉपुलेशन लगी हुई थी अब वो इंक्रीज हो रही है, कहाँ पर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के अंदर। शिफ्ट है डिपेंडेंसी ऑफ वर्कर फ्रॉम ट्री बेस्ड ऑक्यूपेशन और नॉन फार्म बेस्ड वंस, जहाँ पर फार्म से जुड़े हुए लोग होते थे आजकल नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिकेटिंग ए सेक्टरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये थे आपके पूरे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 1 के। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक तरह से पूरा चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है? हाँ एक सेकेंड।